अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अभी हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा है, उसके बाद वॉक करते हुए हम लोग आ गए हैं मॉल में। हमने कुछ शॉपिंग करनी थी बच्चों की, मैं और मेरी फ्रेंड ने। तो हमने सोचा अभी से करके ही घर चले जाते हैं, क्योंकि घर जाके फिर कामों में बिज़ी हो जाए ना तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे टाइम हुआ तो कोई 9:30 बज चुके थे, क्योंकि 9 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। आधा घंटा वॉक किया, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे, क्योंकि अभी जितनी भी अंदर शॉप्स वगैरह हैं वो भी ओपन नहीं हुई थी, 10 बजे खुलती हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जी, अपनी विंडो शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। घूमते फिरते जी सबसे पहली शॉप जिसमें हम लोग एंटर हुए थे वो थी कुर्ते फ़ियल। और ये यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे की इन्होंने 50% डिस्काउंट लगाया हुआ था, लेकिन अंदर जाके आपको दिखाते हैं। वैसे ये पूरा साल ही डिस्काउंट लगा के रखते हैं, लेकिन इनसे जो है ना डिस्काउंट में भी ख़रीदने का दिल नहीं करता है। मेरी फ्रेंड ने एक जैकेट देखनी थी, तो हमने सोचा चलो यहीं से देखते हैं। बाहर से तो नज़र आ रहे हैं, क्या पता कोई डिस्काउंट वगैरह लगा के, लेकिन ये डिस्काउंट के बाद कुछ खास अच्छी भी नहीं लगी थी। मतलब प्राइस तो चलो बाद की बात होती है, बंदा कोई चीज़ अच्छी भी लगे, बंदे को समझ आनी चाहिए कि ये इतने प्राइस में जो चीज़ मिल रही है वो इस काबिल है भी या नहीं। मतलब बाकी जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारी कपड़ों की हैं, उनमें इससे कम प्राइस में इससे भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी मेरे ख्याल में। इनका ना मुझे मैसेज भी आया हुआ था, कार्ड वगैरह बने होते हैं ना, तो कह रहे थे 100 यूरो की शॉपिंग करो ना तो आपको 15 यूरो जो है ना उस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने सोचा पहले ज़ाहिर सी बात है 100 यूरो की शॉपिंग करेंगे तो उसके बाद 15 यूरो का जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा, तो रह नहीं देते हम। ये वाली जो जैकेट है ना ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, वैसे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी यूनिक डिफरेंट स्टाइल की थी। चलिए इसके प्राइस आपको दिखाती हूँ। आई थिंक इस पे कोई जो है ना वो सेल लगी हुई थी। हाँ, ये पहले थी 150 की और अभी आपको मिलेगी 100 में ऑलमोस्ट। लेकिन नाइस है ये। जिस तरह के हम लोग कपड़े वगैरह पाकिस्तानी पहनते हैं ना, या मैक्सी पहने, तो उसके ऊपर वो प्यारी लगती है। तो जी यहाँ से अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे कि यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है, ये तुर्किश मिठाइयाँ और साथ में ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल है। ये कुछ ही टाइम हुआ है, इन्होंने न्यू यहाँ पे लगाया है। तो ये हमें रोक के जो है ना वो कह रही थी कि आप टेस्ट करें, अगर आपको पसंद आए तो आप ख़रीद लेना। पहले तो हमारा मूड नहीं था, लेकिन हमने सोचा चलो सुबह सुबह का टाइम है, बेचारों को जो है ना वो मायूस नहीं करना चाहिए, चले टेस्ट करते हैं। और टेस्ट हमने किए थे काफ़ी सारी जो है ना वो, मतलब जो भी आप बोलें कि हमें ये वाला टेस्ट करवा दो, देखने में जो अच्छा लग रहा हो तो वो टेस्ट करवा देते हैं। 2-3 हमने टेस्ट किए थे, काफ़ी मज़े के लगे थे। और हमने ये भी पूछ लिया था कि ये ठीक है। हम आपस में बात ही कर रही थी दोनों, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड, तो वो क्या पता नहीं ये हलाल है या हराम है, पूछ लेते हैं। तो वो खुद ही कह रही थी, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है ना उनको, तो कह रही थी ये सब कुछ हलाल है बिल्कुल, क्योंकि तुर्किश मिठाइयाँ ज़ाहिर सी बात है फिर वहीं की हैं, वहीं की किसी ने बनाई होंगी। तो खैर वो वहाँ से हमने फिर ले लिए थे 2 पीस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। और वो जो सारी मिठाइयाँ ना जो भी आपने लेनी हो, 4 यूरो 50 सेंट की आपको 100 ग्राम मिलेगी। और एक जो पीस है ना वो ऑलमोस्ट 100 ग्राम का ही था। हमने 200 ग्राम का वो 2 पीस लिए थे। हमने ना वो शॉपिंग करने के बाद खाए थे और हमें इतने ज़्यादा डिलीशियस लगे थे ना, और हम सोच रहे थे हम थोड़े से और ले लेते। लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो लेंगे। आप भी अगर जाएँ यहाँ पे गरबेरा में तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं वो सारे। नेक्स्ट ये भी हम लोग आ गए हैं ये बैग्स वाली शॉप पे, और इनके पास बैग जो है ना कभी कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये भी न्यू ही ओपन हुई है, पहले नहीं होती थी यहाँ पे गरबेरा में। अभी कुछ टाइम ही हुआ है यहाँ पे जो है ना ये ओपन हुई है, और इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है। फैंसी बैग काफ़ी अच्छे होते हैं, और प्राइस भी जो है ना वो 35-40 के अराउंड जो है ना वो काफ़ी अच्छे बैग आपको मिल जाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं गिफ्ट पैक, क्योंकि आगे क्रिसमस है तो ज़ाहिर सी बात है उस हिसाब से वॉलेट और साथ में एक की चेन। इनकी भी काफ़ी सारी वैरायटी थी, काफ़ी सारे कलर्स थे, डिज़ाइंस थे इनमें। किसी को गिफ्ट देना हो तो वो बेस्ट है। बाकी इनके पास ट्रैवल बैग्स भी बहुत ज़्यादा, ट्रॉलीज़ और एवरीथिंग होती है, जो कि थोड़े से आई थिंक एक्सपेंसिव होते हैं बाकी मार्केट्स की निस्बत। तो जी ये है शाम का वक़्त, और अभी हम लोग आए हुए थे हॉस्पिटल। अज़लान का अपॉइंटमेंट था, यहाँ से इसका वो एक्सरे करवाना था हमने। इसके जो पाँव का थोड़ा-सा इश्यू चल रहा था, वैसे ठीक है लेकिन थोड़ा इसका चलने का अंदाज़ इस तरह का है। तो वो जो फुटबॉल वाले क्लब वाले हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि इसका जो है ना वो चेकअप करवाएँ। तो इसकी पेडियाट्रा से चेकअप करवाया था, उसने कहा नॉर्मल तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा जो है ना एक्सरे करवा लें। लास्ट ईयर भी जो है ना इसका एक्सरे भी हुआ था, सारा चेकअप हुआ था। तो बस वो यही कह रहे थे कि बच्चा जब इस उम्र में आता है टीनेज में, तो उसका ये होता है कि क्योंकि उसका कद बढ़ रहा होता है, उस हिसाब से जो है ना वो फिर खिंचाव सा लगता है टांगों में, तो वो थोड़ा सा मतलब फ़ील होता है ऐसे। लेकिन ये कोई ख़ास इशू नहीं है। और एक्सरे भी हो गया था बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम लोग यहाँ पे आए, कह रहा था मैंने बीच पे जाना है क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है।
5-10 मिनट हमने वहाँ पे स्पेंड की और फिर आ गए घर, और घर आके अभी डिनर रेडी करते हैं। और डिनर में जो है ना वो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी स्पैगेटीज़। स्पैगेटीज़ की कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, हर दफ़े मेरी आई थिंक डिफरेंट ही होती है, क्योंकि बच्चों को जिस तरह की पसंद होती है या जो चीज़ें घर पे अवेलेबल होती है ना उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। आज मेरे पास चिकन भी था, वेजिटेबल्स भी थी, तो मैंने वो फिर वेजिटेबल चिकन वाले बना लिए। तो कभी कभार ऐसा भी होता है जस्ट जो है उसके अंदर मैं ये टोमेटो ऐड करती हूँ और साथ में जो टूना फ़िश है वो ऐड कर लेती हूँ। स्पैगेटीज़ को बस बॉईल किया है और पहले पानी अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के बाद में स्पैगेटीज़ को पका लेंगे, अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। और साथ ही जो है ना मैं ये रेडी कर रही थी, चिकन लिया था उसको हल्का सा जो है वो फ्राई कर लिया था ऑलिव ऑयल डाल के, और एक थोड़ी सी आधी आधी जो है वो मेरे पास शिमला मिर्च थी रेड और ग्रीन, वो दोनों ऐड की हैं। उसके बाद ये टोमेटो प्यूरी ऐड की है, पूरा पैकेट ही मैंने डाला था। और ये अभी इसमें से निकाल लेंगे बिल्कुल सिंपल। लराइब को जो है ना वो बिल्कुल किसी भी चीज़ के बगैर जो है ना सिर्फ बॉयल स्पैगेटीज़ बॉयल पास्ता पसंद है, कोई भी चीज़ उसमें ऐड नहीं करवाती है। तो मैं इसमें ज़्यादातर ये करती हूँ कि उसके लिए निकालना होता है ना, तो इस वजह से मैं इसके अंदर एक चिकन क्यूब्स भी ऐड कर लेती हूँ, या फिर ये होता है कि जो नूडल्स वगैरह मैगी नूडल्स होती हैं ना चिकन फ्लेवर की यहाँ से मिल जाती हैं, मरोक्की से हम लोग लेते हैं, हलाल होती हैं, तो उसमें जो पैकेट होता है वो अक्सर बचा हुआ होता है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। तो जी ये है वीकेंड का दिन, सैटरडे था, और हम लोग अभी जो है ना आउटिंग के लिए जा रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हम लोग इकट्ठे निकल रहे हैं, मतलब बच्चे भी हमारे साथ हैं, वरना अमूमन काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड जो है वो इंटर वीक तो किसी दिन फ्री होते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में होते हैं, तो वीकेंड पे ये फ्री नहीं होते थे, तो बच्चे जो हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है घर पे होते हैं। तो ऐसे सिलसिला चल रहा था, काफ़ी टाइम गुजर गया था, हम जो है ना वो बाहर नहीं गए थे इस तरह से। तो आज हमने प्लान किया और खुशकिस्मती से मौसम भी बहुत अच्छा था इस दिन। वैसे तो हमारा जो प्लान बना था ना वो बिलबाओ के पास एक बड़ी प्यारी सी जगह है, हमने वहाँ पे जाना था, लेकिन वो सर्च करने के बाद पता चला कि वो क्लोज़ है, मतलब वहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है, जो कि अवेलेबल नहीं थी अभी। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया में, जो कि हमारी सिटी से 100 किलोमीटर के फासले पे है। कोई 1.25 घंटा लगता है यहाँ पे जाने में, लेकिन रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं, इतनी ग्रीनरी होती है। हालांकि आजकल ख़ज़ां का मौसम है, लेकिन ये देखिए कितना प्यारा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना एनिमल्स रास्ते में बहुत सारे जो होते हैं, फार्म्स आते हैं, काफ़ी सारी जो हैं वो फसलें वगैरह इस तरह की जो लोगों ने लगाई होती है, तो बिल्कुल गांव जैसा माहौल लग रहा होता है। तो ये खूबसूरत व्यू देखते हुए ना बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं होता है। और जिस जगह हम लोग गए थे ना वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हमने मैप पे ही बस लगाया था कि विक्टोरिया कोई भी अट्रैक्शन जो है वो मतलब निकाल दे जहाँ पे कोई घूमने फिरने की जगह। गूगल मैप ने ना हमें बस यही सजेस्ट की थी कि ये वाली जगह जो है ना आप जा सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग करीब आ रहे थे ना बार बार हमें जो है वो नोटिफिकेशन दरमियान में आ रहा था, वार्निंग आ रही थी गूगल मैप की तरफ से कि ये जगह क्लोज़ होगी, जिस जगह आप जाने की कोशिश कर रहे हैं ये बंद है। लेकिन हम भी डीठों की तरह जो है ना वो चलते हुए आए थे, क्योंकि हमें इतना आइडिया था कि ये ऐसी जगह है, ये क्लोज़ किस तरह से होनी है। लाइक अगर उसके आसपास कुछ चीज़ें होंगी, रेस्टोरेंट्स वगैरह या फिर कोई बार, तो वो क्लोज़ हो सकती है या कुछ और। तो खैर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये काफ़ी खुली ओपन सी जगह है, यहाँ पे पिकनिक बड़ी मज़े से हो सकती है अगर गर्मियों में अगर आप आते हैं, अच्छा मौसम हो। आज भी मौसम तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन सर्दी भी होती है, ज़ाहिर सी बात है, फिर घास जो है वो गीली होती है। क्लोज़ ये इस वजह से थी कि यहाँ पर जितनी भी जो है ना वो चीज़ें ये सारी करनी मना हो गई थी। पहले आई थिंक ये ओपन होती थी, अभी यहाँ पे आप कोई बारबेक्यू वगैरह नहीं कर सकते, कोई खैमे वगैरह लगा के जो है ना वो यहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, बाकी जो है यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह नहीं कर सकते इस लागों में, और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने लिखी हुई थी। प्लात्यादो नहीं है, वो सोल की वजह से उसमें जो है ना वो ऐसे brillante लग रहा है। Venga, vamos. Vamos.
भी है। प्लाया भी है। ये है लागो। फिश होंगे तो क्या तुम्हें वो निकल के खा जाएंगे? मोमीन क्या है बेबी? हाँ वो बहुत ज्यादा वो है ना, धूप की वजह से चमक रहा है, पानी तो ऐसे आंखों में चुभ रहे। सूरज पत्थर। हाँ फेंक सकते हो, फेंको। आई दोगू। हाँ इसमें स्विमिंग कर सकते हैं। इतना भी साफ नहीं लग रहा, पता नहीं अभी। सही तरह चलो, पाँव में वो चुभ जाएंगे पत्थर। अंदर नहीं, नीचे से। कैसा मीठे आ जाओ वामस मम्मी। सर्दी लग रही है, घर से तो तुम कह रही थी मैं जैकेट भी नहीं लेके जानी। बेंच पे बैठना है। बैठने के लिए आए हो इधर? नहीं ना, वो बेंच। ध्यान से। काफी बड़ी ये जो ना है झील, लेक, लागो। यहाँ से लेकर वहां से लेकर के पास है, यहाँ पे है, और फिर उससे आगे भी, वो आगे काफी दूर तक है। क्या हाय ठंडा है बहुत। सन बात ले लो भी। तो जी अभी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आए हुए तो हैं, तो चलें सिटी में जाते हैं और वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। देसी ग्रोसरी की यहाँ पे शॉप्स हैं 2-3 काफ़ी, मतलब उनसे हर तरह का सामान मिल जाता है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, लेकिन ये जगह काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी जहाँ पे हम लोग गए थे। तो ऐसी जगह पे अगर पहले से प्लान हो ना, तो घर से पूरी तैयारी करके आनी चाहिए। पूरा पिकनिक का जो है ना वो मूड बना के सारी जो है चीज़ें अपनी लेकर आनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सिटी में हम लोग आए तो हमने उस शॉप की जो है ना वो लोकेशन डाली जहाँ से हमने ग्रोसरी करनी थी। तो वहाँ पे हम लोग करीब पहुँच गए, तो वहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली। उसके बाद जी हम पार्किंग ढूंढने के चक्करों में जैसे ही वहाँ से निकले और पूरी तरह से गुम हो गए, क्योंकि आगे जो है ना ओबरा लगा हुआ था और उन्होंने घुमा फिरा के हमें कोई 1 घंटा हमारा जो है ना वेस्ट हुआ यहाँ पे वापस इस शॉप तक आने के लिए। टाइम भी काफ़ी हो गया था, अब ये सबको भूख भी लगी हुई थी। हमारा यही प्लान था कि चलो यहाँ से ग्रोसरी करने के बाद जो है ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं पाकिस्तानी इंडियन, तो वहाँ से कुछ खा पी लेंगे। लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला, इतना टाइम वेस्ट हुआ। हमने वहाँ से ग्रोसरी की, काफ़ी सारी जो है वो घर की चीज़ें ली, जो कि पाकिस्तानी सारे मसाले वगैरह होते हैं, चावल और इस तरह की चीज़ें। निकलते निकलते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था कि अगर हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट पे रुकते ना तो वहाँ पे और लेट हो जाना था और रात हो जानी थी। क्योंकि आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो ना तो उनको खाना वगैरह ऑर्डर करना, रेडी करने में कोई घंटा डेढ़ तो आराम से लग जाता है। तो बस हमने फिर ये रास्ते में एक आया है सिटी, वापसी पे कोई एक आधे पौने घंटे की ड्राइव पे हमारी सिटी के करीब ही है ये। तो वहाँ से हमने ये पिज़्ज़ा लिया था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था इनका पिज़्ज़ा। तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।